हेलो हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपके जीवन को हिलाकर रख दिया ना, अक्सर हम क्या सोचते हैं कि रिश्ते में ना हमारी वही जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। और पूरी दुनिया भी यही समझाती है कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी। क्यों है मेरी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी तब तक है जब तक मैं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, रही हूँ, ठीक है। एक वक्त ऐसा आता है जब आपको अपनी लाइफ देखनी होती है, ठीक है। किसी रिश्ते से, कोई भी रिश्ता हो दुनिया का, उससे ऊपर आपकी अपनी ज़िंदगी है। आप जिंदा रहे तो ही वो रिश्ता निभेगा, वही रिश्ता रहेगा, ठीक है। तो वो रिश्ता भी कब तक है? जब तक आपका जीवन है ना। तो व्हाट इज़ प्रायोरिटी? प्रायोरिटी शुड बी योर ओन लाइफ। सबसे बड़ी गलती समाज यहीं कर देता है, सबसे बड़ी गलती लोग यहीं कर देते हैं, जहाँ पर वो अब बोलते हैं कि मैं जान दे के इस रिश्ते को निभाऊंगा। जान देकर तुम कैसे निभाओगे भाई? ठीक है, जान दे के तुम कैसे निभाओगे इस रिश्ते को? ठीक है, तो अपने आप को खो के किसी को आप, एक होता है ना कि अपने आप को ख़त्म करके आप किसी को जिंदा नहीं रख सकते, ठीक है। इस चीज़ को बहुत समझना पड़ेगा। बहुत लेवल तक मैंने देखा है समाज की सोच में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। पेरेंट्स भी, पहले लोग मानने को तैयार नहीं होते थे कि पेरेंट्स कैसे टॉक्सिक हो सकते हैं, है ना। अब मैं देख रही हूँ बहुत अवेयरनेस लोगों में आ रही है। हाँ, आपके अपने, आपके बड़े, आपके पारिवारिक मेंबर्स टॉक्सिक हो सकते हैं। जस्ट बिकॉज आपने अपनी ज़िंदगी में टॉक्सिक पेरेंट्स नहीं देखे, टॉक्सिक सिबलिंग्स नहीं देखे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ गुड़ी गुड़ी सीन रहा, अच्छा अच्छा सीन रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने सारी ज़िंदगी दुख सहा आप उसके दुख को बिल्कुल जो है उसकी गलतफहमी बता दो या उसके एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स बता दो, ठीक है। आप कौन होते हो उसको जज करने वाले? जब तक आपने उस चीज़ से गो थ्रू ही नहीं किया है, हाउ कम यू अंडरस्टैंड? ठीक है, बहुत लंबे वक्त तक ना मेरे जीवन में मैंने लोगों को समझाया, उसके बाद मैंने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया, अंडरस्टैंड। और जब मैंने पाया कि मैंने जब उनको उनके हाल पे छोड़ा ना, द डे थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, ठीक है, चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। तो ये होता है कि आप जब कोई एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देते हो ना, और आप ये सोचते हो कि आप अपने ही आपको ठीक कर लो, उतना ही काफ़ी है, आप किस किस को क्या क्या समझाते फिरोगे। मैंने देखा है मैजिकली लोग जब आप साइलेंट हो जाते हो, लोग अपने आप समझना शुरू कर देते हैं आपकी बात को, ठीक है ना। तो चलिए खैर, वीडियो पर आते हैं, है ना। और बाय द वे ये भी जो होता है ना, ये सेल्फ लव में आता है, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपनी बात करना, गलती नहीं है अपनी बात करना। हमारी पीढ़ी तक का जो बचपन था ना, हमारी जो जनरेशन चल रही है ना, जो अभी अपने 40s में चल रहे लोग, हमारे जो बचपन थे ना, हमारे बचपन में इतनी स्टूपिड हमको कंडीशनिंग की गई है, ठीक है। लड़की के जो धर्म सिखाए गए हैं, पत्नियों के जो धर्म सिखाए गए हैं, बेटियों के जो धर्म सिखाए गए हैं, बाप रे। लेकिन उसके बाद चीज़ें, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों में अवेयरनेस आई है। अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा ओपनली इन सब बातों पर डिस्कशन हो रहा है, वरना पहले आपको वो मेंटेन रखना पड़ता था। आप चाहे अंदर, हमारे वक्त की बात बता रही हूँ, अंदर अंदर चाहे आप घुट घुट के मर रहे हो ना, यू कांट टेल एनीवन दैट योर पेरेंट्स आर टॉक्सिक बिकॉज दे वोंट बिलीव यू। दे विल सिंपली से दैट यू आर रॉन्ग। वो सिंपली बोलेंगे तुम गलत हो, ठीक है। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, ये ऐसा दौर, बड़े कभी गलत नहीं होते। और न जाने कितने लोगों ने, मेरे अपने खुद के जीवन की बात बता रही हूँ, मेरे खुद के जीवन में न जाने कितने लोगों ने ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इस बात का फ़ायदा उठाया कि यहाँ पर इस घर में फूट है तो फूट डालो और राज करो। और मैं गलती मैनिपुलेट करने वालों से ज़्यादा गलती मैनिपुलेट होने वालों की मानती हूँ। तो ठीक है, जीवन है ना। जब तक लेसन थे तब तक ले लिए, अभी उसके बाद अपने आप ही पता नहीं जादुई तरीके से कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया ही मुझे जानती है,
पहचानती है, मेरी बात को समझती है ना। कभी जिस चीज़ के लिए तड़पा करते थे कि अरे कोई तो मेरी बात सुनो, कोई तो मेरी बात भी सुनो, मुझे भी तो देखो, मेरे को भी तो सुनो, लेकिन नहीं, जिसको जिसका मानना है गलत होते हुए भी उसी इंसान का ध्यान साइड लिया जाता था। तो जो व्यक्ति जिसने इस तरह के मैनिपुलेशन आपकी ज़िंदगी में किए और आपके रिश्तेदारों में किए और आपके अपनों में किए, ठीक है, ये मैंने आपको बोला था कल भी कि लॉन्ग टाइम स्पाउस हो सकता है कोई आपका, तो वो ये ना बैठकर, कल भी बताया था मैंने आपको पहले की रीडिंग में भी, कि मैनिफेस्ट कर रहा है आपको बैठकर और ये चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप खुद ब खुद खींचे चले आओ इसकी तरफ, आपको कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाए या तो आप पर कोई ऐसा, ये ना इसने वशीकरण भी डालने की कोशिश की है आपके ऊपर, ठीक है, कुछ ऐसा जादू जैसा कुछ हो जाए। इसने जिसके पास ये गया, जिसके इसने संपर्क किया ना, उससे इसने यही डिमांड की थी कि ऐसा होना चाहिए कि खुद ब खुद आए तो मतलब इसकी नाक रह जाएगी ना, फिर इसको इसको पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट करेगी कि देखो देखो ये तो सही था, तो इसे तो झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस व्यक्ति के लिए ना सॉरी बहुत बड़ी बात है, सॉरी बोलना। ये व्यक्ति कभी सॉरी बोलेगा नहीं, कभी सॉरी फील नहीं करेगा अपने एक्शंस के लिए, नहीं। मैंने कल आपको बोला था ना, अगर आईना भी इसके सामने हुआ ना और इसको इसका असली रूप दिखा रहा, आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर ये व्यक्ति इतना मक्कार है कि बोल सकता है कि नहीं, गलती इसकी नहीं, गलती सामने वाले की थी, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक होल सोल है कि इसको बोलने की कला आती थी किसी अच्छे वक्तों पर। अभी तो खैर इसकी वो भी छीनी जा चुकी है। इसको मैनिपुलेशन टैक्टिक्स आती थी और इसको बोलने की कला आती थी। तो ये ना बेचारा अभी तक उसी गलतफहमी में जी रहा है कि ये चीज़ें मैनिपुलेट कर लेगा, ये चीज़ें, इसको नहीं पता इसका दौर जा चुका है, ठीक है। हर एक का एक दौर होता है जो चला जाता है, ठीक है। हर सुपरस्टार होता है ना जो, वो हमेशा थोड़ी ना सुपरस्टार रहता है, फिर नया सुपरस्टार आ जाता है। तो इस बेचारे को भी वही वाली गलतफहमी है कि इसको तो मेन लीड रहना चाहिए भैया, ये तो सुपरस्टार है, ठीक है। लेकिन ये इसकी मात्र और मात्र गलतफहमी है, ठीक है। लेकिन ये आपके प्रति जो इच्छा रख रहा है वो ये रख रहा है कि आपके ऊपर ना वशीकरण डाला जा रहा है, आपको फाइनेंशियली वीक करने के लिए इसने अटैक करवाए हैं, ठीक है, ताकि आप फाइनेंशियली वीक होकर पछताते हुए इसके तरफ जाओ वापस, या आपका वशीकरण जिसमें आपको कहीं पर भी चैन ना मिले और आपको ऐसा लगे कि यही आपके लिए था, सही था, यही आप रह सकते हो, ऐसा कुछ आपके मन में आए और आप इस व्यक्ति की तरफ खींचे चले आओ और इसको कुछ भी ना करना पड़े। ये बैठकर अपने आप को बहुत ज़्यादा महान दिखाते हुए आपके साथ एडजस्ट करना, ये बेचारा आपके साथ एडजस्ट कर रहा है, ऐसा दिखाना चाहता है दुनिया को, ठीक है। तो ये देखो, ये तो होने से रही है ना, ये लाख प्रिटेंड करे कि इसने आपको इस आपकी गलती है या पूरे मैटर में आप गलत थे या आपने चीज़ें ख़राब करी, आपकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई, नहीं, कोई अब इसकी बात नहीं मानने वाला। क्योंकि लोगों ने ना, जब आप ना इसकी शील्ड थे, एक तरह से आप इसकी ढाल थे, जब तक आप थे ना, आपकी आड़ में ये अपनी इज्जत रखे हुए था। द डे यू डिसाइडेड टू लीव, जब आपने छोड़ने का सोचा है ना, उस टाइम से इसका उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ठीक है। अब लोग इसका विश्वास नहीं करते, क्योंकि पहले आप इसके साथ थे तो लोगों को लगता था कि आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि बाहर ये यही दिखाता था ना कि आप लोगों की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है और कुछ भी गड़बड़ नहीं है और आप इसके साथ बहुत खुश हैं, ये आपके साथ बहुत खुश है। लेकिन अंदर की बात कौन जानता था? अंदर की बात तो कोई नहीं जानता था। अब जब आपने इस कनेक्शन से निकलने का चूज़ किया तो लोग अंदर की बात को समझ रहे हैं। और देखिए, दुनिया का एक उसूल होता है कि दुनिया एक को ब्लेम नहीं करती। ये तो ना एक दूसरे को इंसान समझाने के लिए बोल देता है कि हाँ हाँ हाँ, तुझे दुनिया जीने नहीं देगी। क्यों नहीं जीने देगी? सामने वाले को बोलो। पता है आपको, मैंने बोला था अपने कार्मिक को, हाँ, मुझे बोलता था दुनिया तुझे जीने नहीं देगी। मैं बोला तुझे कौन सा जीने देगी? मुझे नहीं जीने देगी तो तुझे कौन सा जीने देगी? आई एग्री, मुझे नहीं जीने देगी, पर चिंता मत कर बेटा, छोड़ेगी तेरे को भी नहीं, ठीक है। तो मैं तो मुंह पे बोल देती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किलसता रहे अंदर, तू मेरे को किलसा रहा, तू भी तो किलस, ठीक है ना। तो ये जो एक तरफा चीज़ समझाते हैं ना कि मेरे बिना तू अपनी ज़िंदगी तुम जी के दिखा देना,
मेरे बिना तुम रह के दिखा देना। तो कभी इनकी आंखों में आंखें डाल के बोलना कि तेरा भी जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस गलतफहमी तो होती भी नहीं, इनको पता होता है, लेकिन ये दिखाते हैं आपको ऐसे दैट यू आर द वीकर वन इन द रिलेशनशिप एंड यू कांट सर्वाइव। तो वो ऐसा दिखाने के लिए आपको ऐसे सब बात बोलते हैं। मेरे जैसे बनो, इसको मुंह पे बोलो, मुंह तोड़ के बोलो कि दुनिया तेरे को जीने नहीं देगी तो जीने तेरे को भी नहीं देगी भाई, चिंता मत कर तू, ठीक है। तो हाँ जी, तो इसका अभी भी होलसोल हमेशा वाला टेक्निक ये अभी भी लगाने की कोशिश कर रहा है। बेवकूफ़ है, अपनी टेक्निक चेंज नहीं करता वक्त के साथ, इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन ही होगा, ठीक है। अभी भी वही टेक्निक लगा रहा है कि दुनिया जो है वो आपको गलत समझे और इसको पूरी तरह से क्लीन चिट मिल जाए। ये देखो, झूठे होते हैं ना जो मास्क वाले इंसान होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, उनसे यही एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन ना थोड़ा तो एटलीस्ट समझदार बनो कि जब तुम्हारे प्लान बैक टू बैक फेल हो रहा है तो फिर तो कोई नया प्लानिंग कर लो। उसमें भी इनको आलस आता है। आपको पता है नार्सिसिस्ट ना बहुत आलसी जीव होता है, बहुत आलसी जीव होता है। ये आपका कुछ भी चुरा के, इधर का चुरा के इधर चेप देगा, इधर का चुरा के उधर लगा देगा। नहीं, खुद का कुछ क्रिएटिव इनका होता ही नहीं, ठीक है। झूठे और मास्क वाले लोग होते हैं। और इनके जो मास्क, क्योंकि मास्क को तो देखो, मास्क का क्या प्रवृत्ति है, जो झूठ है, जो नकलीपन है, उसको ना आपको मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। जो नकली चीज़ होगी ना, अब देखो मेकअप वाला फेस होगा तो उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। नेचुरल फेस है तो उसमें क्या मेंटेन करना है, तो ये वाली बात होती है। तो जो कुछ भी नकली है उसको आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, ये दुनिया का उसूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो है इसको मेंटेन रखना पड़ता है अपनी इमेज को। और सबसे बड़ा डर अगर मैं कहूँ ना आपको, इसको ना आपसे कोई लेना देना है ना, इसको मतलब अपने प्यार करने वालों से, चाहने वालों से कोई लेना देना है, जो पहले सो कॉल्ड इसके रहे होंगे रिश्तेदार वगैरह, घर, फैमिली, हैप्पीनेस, जो कुछ भी, उस सब से इसका कोई लेना देना नहीं। इसका होल सोल क्या है, इसकी इमेज, ठीक है। बाप रे, इतना मर जाइए इमेज के लिए तो, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी प्लानिंग जो चलती है ना ज़िंदगी में, जो भी इंसान ये आपकी ज़िंदगी में रहा है, इसकी जो भी कुछ चलती है ना प्लानिंग, वो इमेज के लिए चलती है, ठीक है। और आपके साथ इसने बहुत प्लानिंग के साथ डील किया है, जहाँ पर आपको तो पता भी नहीं था कि ये कौन सी गेम खेलता है। कुछ ऐसा कर देता है ये, या कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती थी कि ये आपको गलत दिखा देता है, ठीक है। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, देखो एक छोटी सी टैक्टिक बताती हूँ आपको। कतई महसूस, इतना सटल वे में कार्मिक लोग काम करते हैं, ठीक है। इतना सटल वे में काम करते हैं ये। अब ये बताइए, मैं आपको बताती हूँ एक बात कि कैसे इस सटल स्वरूप से आपको जो है बदनाम करते हैं, लोगों की नज़र में आपको बुरा दिखाते हैं, ठीक है। तो खुद की चीज़ बता रही हूँ मैं। तो जब कभी कोई काम हो ना, जब कभी कोई घर में जो एक काम होता है, बड़ा काम होता है, उसमें ना मुझे ये बोला जाए हमेशा कि नहीं, तुम कुछ भी मत करो, ठीक है। तो तुम ना सिर्फ बैठो, तुम सिर्फ बैठो, आने जाने वालों को ग्रीट करो और इन्जॉय करो, ठीक है। ये बोला जाता था मुझे। फर्स्ट जो टाइम होता है हमारा, मतलब कुछ कुछ वक्त होता है जो स्टार्टिंग का, उस टाइम पर तो आप इतने भोले होते हो, आपको लग रहा होता है वाह, इतना सुखी कोई कैसे हो सकता है, मैं तो कितनी सुखी हूँ, मैं तो कितने अच्छे लोग मिले मुझे, तो कितना अच्छा हो रहा है मेरे साथ, मैं तो, मुझसे ज़्यादा तकदीर वाला कोई हो ही नहीं सकता। तुम बैठो, है ना, सब अपने आप हो जाएगा। और जब लोगों ने आ जाना, ठीक है ना, जब लोगों ने आ जाना तो उसके बाद ये दिखाना कि मतलब कुछ भी सटल वे में ऐसा दिखाना कि जिससे मैं कामचोर लगूं। अब आप मुझे ये बताइए, अभी मैं अपने 40s में हूँ, मैं अपना सब कुछ संभाल लेती हूँ, अर्न भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, ये जितना काम करती हूँ वो सुबह से उठ के अपना करती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ मैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जो बंदी 40s में इतनी एक्टिव है वो 20s में लेज़ी रही होगी? नहीं ना, मानने को आती कि ये बात। तो लेकिन ये लोग जो सीन दिखाते हैं लोगों को, और
आपको ऐसा दिखाएंगे, मतलब उस वक्त आप सोच के देखिए कि मैं तो इतना नाइव थी ना, मतलब नई, मतलब एक होता है नया पर्सन होता है तो वो तो अपनी तकदीर पे इतरा रहा होता है ना। तो तकदीर पे इतरा रहे हम तो अंदर से कि भाई हमें इतना खुशी मिल रही है, सुख मिला, हमें क्या पता, ये तो सारी हमारी एक इमेज खराब की जा रही है, बिल्ड की जा रही है। जैसे ये लोग चाहते हैं वैसे ही हमारी इमेज बिल्ड कर रहे हैं, एक आलसी कामचोर इंसान की। ठीक है, तो ये मतलब इतना सटल वे में होता है, और ये बहुत आगे जाके आपको पता लगता है कि इसने धीरे 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 घुन की तरह लग के आपको पूरी तरह खोखला कर दिया। आपका सोशल जो आपका हेल्थ होती है, सोशल हेल्थ, सबसे ज़्यादा अटैक ये आपकी सोशल हेल्थ पर करते हैं। धीरे 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 घुन की तरह अंदर 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 खोखला करते जाएंगे आपको, और आप ऊपर से आपको कुछ पता ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं लगने देंगे। ठीक है, इसी तरह आपको बहुत प्लानिंग के साथ डील किया गया है ना। रिश्तों में देखिए प्लानिंग प्लॉटिंग जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर रिश्ते फिर ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाते। कहीं पर तो आप ऑथेंटिक रहोगे, ट्रांसपेरेंट रहोगे नहीं। आप वर्क प्लेस पर भी ऐसे हो, आप दोस्तों में भी प्रिटेंडिंग हो, और आप घर में और रिश्तों में और अपने खुद के फैमिली के साथ भी प्रिटेंडिंग हो, तो कैसे चलेगा फिर कोई भी रिश्ता। ठीक है, तो लेकिन इसका बेस क्या था, इसका रीज़न क्या था। ठीक है, मैंने कल भी आपको बोला था, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये इतने जो ये करते हैं, इतनी जो ये खपाई करते हैं, उसका कारण क्या होता है, मिलना क्या होता है, मिलना क्या होता है, मिलना कुछ नहीं होता। ये व्यक्ति जो है ये आपसे अंदर ही अंदर हमेशा से बहुत ज़्यादा जेलस रहा है, और ये डरा हुआ था, क्योंकि ये इंसान हमेशा से आपसे डरा हुआ रहा है कि आपको हो सकता है पता नहीं बहुत डोमिनेटिंग लगता हो, बहुत ताकतवर लगता हो, मुझे तो बहुत कमज़ोर इंसान दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो भी है, क्योंकि ये बहुत जेलस इंसान है। और इसने इसको डर रहा है कि ये आपकी ऊर्जा को क्योंकि पहचानता था ना, इसलिए इसने पहले से ही टेक्निक लगा के इसने आपको हमेशा हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश की है। ठीक है, और कई कुछ हद तक रखने में कामयाब भी हुआ है, जब तक कि आपके जो चक्रा जागृत नहीं हुए। ठीक है, जब आपके चक्रा जागृत हुए ना, फिर तो इसकी वाट लगी। तो क्योंकि इसको हमेशा से पता था कि अगर आप इसको छोड़कर चले भी गए ना, तो दो दो लोग होते हैं ना, एक छोड़ के जाएगा ना, जब एक निकलेगा किसी चीज़ से, तो एक के सरवाइव करने की संभावना होती है और एक के सफरिंग करने की संभावना होती है। तो इसको हमेशा से पता था दैट अगर आप छोड़ के जाएंगे, आप लीव करेंगे ना, तो आप तो अपनी ज़िंदगी सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि आप में वो एबिलिटी थी और वो इसने देखी भी थी आपकी। ठीक है, तो इसको छोड़कर आप तो इजीली सरवाइव कर सकते हो, इसको ये हमेशा से पता था। सच बात यह है कि इसका काम आपकी ऊर्जा के बिना नहीं चल पाएगा, ये इसको पता था, इसलिए इसने आपको हमेशा हमेशा कुछ भी करके, कोई भी टेक्निक अपना के, कोई भी तरीके से, किसी भी प्रकार से आपको हमेशा अपने साथ स्टक रखने की कोशिश करी है इस इंसान ने लगातार आपको अपने साथ स्टक रखा है। इसका बहुत गंदा कर्मा है ये। आप बहुत ऊंचाई पर जाने के लिए बने थे, लेकिन इस इंसान ने हर प्रकार से आपका हर रास्ता रोका है। ठीक है ना, तो यहाँ पर किसी का रास्ता रोकता है ना जब इंसान अंदर से कोई इविल इंटेंशन रखकर, आपको पता है कितना खराब कर्मा बनता है, क्योंकि आप किसी की लाइफ में डिले कर रहे हो। जो काम इजीली और बहुत जल्दी होना चाहिए उसको आप डिले करवा रहे हो। खैर, आप उस काम को रोक तो नहीं पाओगे, लेकिन आप डिले तो करवा रहे हो ना। डिवाइन की प्लानिंग में आप दखल दे रहे हो, इसका कितना खराब कर्मा है, यू कैन नॉट इमेजिन। तो इस व्यक्ति से ये कर्मा बना है। ठीक है, आपको तरह तरह की टैक्टिक लगाकर अपने साथ ही स्टक रखना, आपको अंडर कॉन्फिडेंट रखना, आपको ये बताना कि आप वर्थलेस हो, यूजलेस हो, है ना, और ये स्ट्रांग है। ठीक है, जबकि सच बात ये है कि आप स्ट्रांग थे और स्मार्ट थे, और इस चीज़ को इसने साबित करने के लिए कि आप अनवर्दी हो, इसने ऐसी ऐसी थर्ड पार्टीज़ को आपके सामने लाकर खड़ा किया
ठीक है, आपके सामने लाकर पेश किया और उनके सामने आपको नीचा दिखाया, ऐसे ऐसे थर्ड पार्टीज जो आपके कंपैरिजन में कहीं पर भी नहीं खड़े हो सकते थे। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं एक बात बोल रही हूँ, ये लोग क्या करते हैं ना, ये मेरे कार्मिक भी करते थे। जैसे मुझ में इमेंस पोटेंशियल है, मैं खुद ही की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं घर भी संभाल सकती हूँ, मैं बाहर भी संभाल सकती हूँ, मैं फैमिली भी संभालती हूँ और मैं काम भी संभालती हूँ, ठीक है। मैं आज अपने लिए इतना कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने इसको साबित किया है, ठीक है। लेकिन मेरे जो कार्मिक्स होते थे उनकी एक टेक्निक मैंने हमेशा से देखी है, एक नहीं एक से ज़्यादा कार्मिक्स की। वो हमेशा क्या करेंगे, ऐसे लोगों को चुनेंगे पहले तो जो जो मेरे पोटेंशियल की बराबर नहीं है। मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि वो यूजलेस लोग हैं या कुछ भी, मतलब देखिए कोई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक दो चीज़ को करते हैं ना, ये जानबूझ के वैसे इंसान को लाकर बीच में आपको नीचा दिखाएंगे, उसको आपसे सुपीरियर बताएंगे, जबकि आपको पता होता है कि वो व्यक्ति आपसे शायद क्वालिफिकेशन में कम है, एबिलिटी में थोड़ा सा पीछे है, उसके कैपेसिटीज़ कम है, लेकिन ये लोग जोर दे के कहेंगे कि नहीं ये तुमसे बेहतर है, ये तुमसे बेहतर है। मेरा जो कार्मिक था ना, मेरा जो कार्मिक था, जब उसने मुझे अपने जीवन में लाया था उसको अच्छा भला पता था दैट आई एम हाईली एजुकेटेड, मतलब मैं ग्रेजुएट वगैरह हूँ, ग्रेजुएट वगैरह थी मैं अच्छी खासी, तो ये पॉइंट तुमको पहले से पता था, है ना। बट आफ्टर दैट वो पूरी ज़िंदगी क्या बोलता रहा, उसने बोला मेरे ज़िंदगी संवर जाती अगर मैं किसी अनपढ़ के साथ होता, मेरी ज़िंदगी संवर जाती अगर मैं किसी अनपढ़ के साथ होता। तो भाई तुझे पहले पता था ना, तुझे पता था, तू तो बहुत समझदार था, फिर तूने पढ़ा लिखे व्यक्ति को क्यों चुना। ये ऐसा करते हैं हमेशा। और जबकि मैं खुद से खुद के बारे में क्या बोलूँ, जबकि हम तो ऐसे होते हैं कि हम खुद को देकर, मतलब खुद को सेक्रीफाइस करके दूसरे को जिंदा रखते हैं, है ना। लेकिन दैट पर्सन यूज टू से सो दैट मैं अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी बोलने की क्षमता को पीछे समझूं। आपको पता है मेरी मेरी ये जो बोलने की क्षमता है, जिसको आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो कि आपकी हीलिंग वॉइस है, उसको वो बोलता था कि नहीं 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 नहीं, तुझे में बोलने की कोई एबिलिटी नहीं है। जो लोग तुझे उल्टा पता क्या बोलते हैं जोर देकर, कि जो लोग तुमको बोल रहे हैं वो सिर्फ तुमको चढ़ा रहे हैं। हाँ जी, हम पैसे दे रहे हैं उनको चढ़ाने के लिए। चलिए, आज तो पता नहीं किधर ही चला गया वीडियो। मैं आपको ये बोल रही थी कि ये लोग आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आया, ये थर्ड पार्टीज़ को, जिनको आपसे कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन इसने खड़े रखकर उनका मुकाबला करवाया कि देखो ये तुमसे बेहतर है, ठीक है। चाहे वो इंसान अपनी कैपेसिटी में आपसे कम हो, चाहे पढ़ाई में कम हो, क्वालिफिकेशन में कम हो, मैं उस इंसान को बुरा नहीं बोल रही हूँ, नीचा नहीं दिखा रही हूँ, रंग रूप गुण में चाहे आपसे कम हो, लेकिन ये व्यक्ति बोलता था कि नहीं ये तुझसे बेहतर है, तो आपको हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट ताकि ये रख सके, ठीक है। तो आपसे जो कंपेयर किए जाने लायक भी नहीं था, उस जगह पर भी आपका कंपैरिजन किया गया, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी आपने किश्तों में काटी है, ठीक है, आपने अपनी लाइफ जो है ना वो किश्तों में काटी है और बहुत मुश्किल से अपने जीवन में आपने सर्वाइव किया है। जब से ये इंसान आपके जीवन में आया, आप कभी भी मैं देख सकती हूँ आप खुल के नहीं जी पाए, ठीक है। ये इंसान क्योंकि जानता था कि आपकी मैनिफेस्टेशन का पावर बहुत है, बहुत हाई है, और आपके सारे मैनिफेस्टेशन जो है ना वो इसको अपने खाते में चाहिए थे, ठीक है। इसलिए इसने आपको अपने साथ टक रखा। इसको आपसे कोई लेना देना नहीं था, इसको आपसे कोई ना प्रेम प्यार था ना कुछ था। हार्श रियलिटी है बट रियलिटी है। जो कोई भी ये व्यक्ति रहा होगा, इसका आपके आपसे इसको कोई अटैचमेंट नहीं रही, इसको अटैचमेंट थी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर से। बहुत सारे वक्त आपकी वो काबिलियत इसने देखी होगी कि आप जो चाहते हो आपको मिल जाता है यूनिवर्स की तरफ से। उसी चीज़ से इसको एक तरफ चिढ़ थी, लेकिन इसको अपने फ़ायदे के लिए वो चीज़ चाहिए भी थी। तो क्या होता है ना, वो फ़ायदा तो इनको चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे कि आप एक
इनसे ज़्यादा एलिवेटेड इवॉल्व सोल हो। आपके सामने ये स्वीकार कभी नहीं करेंगे कि आप किसी मामले में बेहतर हो। नहीं, तुम ऐसे ही हो, ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, है ना, मैं तो तुम्हारे साथ निभा रहा हूँ, भाड़ में जा भाई, तेरी ज़रूरत नहीं है, तू मत निभा हमारे साथ, ठीक है, अभी तू निकल। ऐसे बोलने का कार्मिक लोगों को क्यों सहना है, क्यों सहना है? अपने अंदर उस लेवल का लेकर आइए अपना। पहले तो धीरे धीरे, जब आप मुझसे पूछते हो, अभी थोड़ा सा मैं पर्सनल पे आ जाती हूँ, जब आप मुझसे पूछते हो ना कि कैसे निकले, क्या स्टेप ले, सबसे पहला स्टेप ये होता है अपने पोटेंशियल को बढ़ाइए। आपके अंदर हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई एबिलिटी ज़रूर होगी, ठीक है, उस एबिलिटी को अपनी बाहर लेकर आइए। और जब आप उसके अंदर शिद्दत से लगेंगे ना, तो ये तो मैंने देखा है कि यूनिवर्स जो है ना, आपकी अर्निंग का सोर्स उसी को बना देता है, ठीक है। तो धीरे धीरे अपने पोटेंशियल को निखारिए, अपने अर्निंग के सोर्सेज थोड़े थोड़े बनाने शुरू करिए, बढ़ते जाएंगे वो धीरे धीरे, क्योंकि यूनिवर्स विल ऑलवेज हेल्प यू। तो इस तरह से एक स्ट्रेटेजिक तरीके से कार्मिक से निकला जाता है। जोश में भर के, गुस्से में होके नहीं निकला जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के बहुत बुरा कर्म आ रहा है, जहाँ पर इसके पास अब कोई भी नहीं है, ठीक है, अब ये है और इसकी तन्हाई है। और ये व्यक्ति और इसकी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है कि यूँ होता तो क्या होता, ठीक है। ढंग से खेले होते तो शायद जीत जाते, अभी तो ये बस इसी गलतफहमी में रहेगा। बहुत आगे जाके शायद इसको रियलाइज़ होगा। तो अभी कुछ जल्दबाजी में आप डिसीज़न मत लेना कि ये व्यक्ति कुछ बदला है या बदल सकता है, या आपको, आपके लिए नहीं, ये व्यक्ति नहीं बदल सकता। मैं यहाँ पर देख पाई हूँ, इसके लिए सॉरी तक बोलना एक मतलब पहाड़ खोदने जितना काम है। ऐसे व्यक्ति से आप कभी रिश्ता निभाने की उम्मीद नहीं कर सकते। तो भाड़ में जाइए व्यक्ति, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ और सुंदर रखिए, अपने आप को सेल्फ लव करिए, अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, और ख़राब चीज़ों को अपनी लाइफ से पूरी तरह से रिलीज़ कर दीजिए। रिलीज़ की एनर्जी है, रिलीज़ एंड रिलीज़। जो कुछ भी आपके मन में है, कन्फ्रंट करिए, रिलीज़ करिए, कन्फ्रंट करिए, रिलीज़ करिए, उसको, उससे बचते मत फिरिए, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है बोल डालिए और फ्री करिए, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और टैरो रीडिंग और ज्वाइन करना है तो करिएगा। आप ज़रूर से मुझसे कांटेक्ट, ठीक है, व्हाट्सअप करिएगा मुझे, मैं आपको यहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी। साथ ही साथ अगर आप कोई रीडिंग बुक करना चाहते हैं, कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं, तो भी आप मेरे साथ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आपकी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।